आप सभी को जय मसीह की। प्रभु के इस समय में जो प्रभु ने हमें दिया है मिडवीक ऑनलाइन सर्विस में, आप सभी का हम स्वागत करते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी हमें देख सुन रहे हैं और अपने आप को आज तैयार रखें परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को रखें। आज जब हम लोग प्रार्थना के लिए जा रहे हैं, आराधना के लिए जा रहे हैं इस मिडवीक ऑनलाइन सर्विस में, तो परमेश्वर की नज़दीकता में अपने आप को रखें। आज के समय मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिडवीक ऑनलाइन सर्विस में, डिवाइन ओवरफ्लो के सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। हम सभी मिलके कुछ समय आराधना और प्रार्थना करें जिससे हमारा घर आराधना में गूंज उठे। आइए हम लोग मिलके प्रार्थना करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं इस समय होने दे प्रभु, आज आप हमसे बातचीत करें। आज का ये समय हमारे लिए यूं ही व्यर्थ ना जाने पाए। बहुतों के लिए आशीष में, बहुतों के लिए एक उत्साहित और बहुतों के लिए एक नई रोशनी होने पाए, बहुतों के लिए एक आनंद भरा दिन होने पाए। सब लोग मिलके प्रभु जी आज के दिन प्रभु आपको महिमा देने पाए, आपको और प्रभु प्रेम करने वाले होने पाए। ये समय प्रभु जी आपसे और प्रेम करने वाले होने पाए। हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं यीशु। इस आराधना को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं, पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, आमीन। आपका स्वागत है डिवाइन ओवरफ्लो के मिडवीक ऑनलाइन सर्विस में और मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी हमें देख सुन रहे हैं। और कहां से देख रहे हैं, कहां से सुन रहे हैं, आप दिल्ली के कौन से क्षेत्र से हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। यदि कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो उसमें डाल सकते हैं, तो हमारी टीम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेगी। आइए कुछ गीतों को गाएंगे और प्रभु को महिमा देंगे। पाप हटाने को, श्राप मिटाने को तू जग में आया खुदा, हमको बचाने को, मुक्ति दिलाने को तू कुर्बान हुआ खुदा। बोले, पाप हटाने को, श्राप मिटाने को तू जग में आया खुदा, हमको बचाने को, मुक्ति दिलाने को सूली पे कुर्बान हुआ। मेरे आंसुओं को तूने शांति दे दिया, मेरे आंसुओं को तूने शांति दे दिया। मेरे यीशुए, 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 मेरे यीशुए। Come on, तालियों के साथ। सोना न मांगा है, चांदी न मांगा, हृदय को मांगा है वो। दौलत न मांगा है, शोहरत न मांगा, हृदय को मांगा है वो। बोले, सोना न मांगा है, चांदी न मांगा, हृदय को मांगा है वो। दौलत न मांगा है, शोहरत न मांगा, हृदय को मांगा है वो। मैं ढूंढने गया नहीं, वो ढूंढने आया मुझे। मैं ढूंढने गया नहीं, वो ढूंढने आया मुझे। इसलिए मेरे यीशुए, मेरे यीशुए, मेरे यीशुए, मेरे यीशुए, मेरे यीशुए, मेरे यीशुए, मेरे
बार ये बोले, सोना न मांगा है, चांदी न मांगा, हृदय को मांगा है वो। दौलत न मांगा है, शोहरत न मांगा, हृदय को मांगा है वो। सोना न मांगा है, चांदी न मांगा, हृदय को मांगा है वो। दौलत न मांगा है, शोहरत न मांगा, हृदय को मांगा है वो। मैं ढूंढने गया नहीं, वो ढूंढने आया मुझे। मैं ढूंढने गया नहीं, वो ढूंढने आया मुझे। कौन है वो? मेरे यीशुए, 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 मेरे बोलिए, मेरे यीशुए, मेरे यीशुए, मेरे यीशुए, मेरे यीशुए, मेरे यीशुए, मेरे यीशुए, मेरे यीशुए। Come on, जोरदार तालियों के साथ आप अपने स्थानों में, आपका घर इस समय तालियों के गूंज से, उस स्तुति के गूंज से गूंज जाने पाए। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। बोले मिलके, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है। कितना भला है प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है। कितना भला है ओ, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है। कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। तालियों के साथ बोले, मांगोगे मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है। कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है। कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है। कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है। कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। ओ
प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, बोले प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, बोल मिलके प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन, धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है, हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है, ओ प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है, हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। ओ छुटकारा तेरी ओर से, तेरी ओर से है छुटकारा, तेरी ओर से, तेरी ओर से है छुटकारा, तेरी ओर से, तेरी ओर से है छुटकारा। इस समय अपनी आंखों को बंद करके वो जो छुटकारा देने वाला और रिहाई देने वाला, वो आजादी देने वाले यीशु के नाम को ऊंचा उठाए। इस समय अपने घरों से उस यीशु नाम को पुकारे। छुटकारा पाए हमेशा, तेरे नाम में छुटकारा पाए हमेशा, यीशु नाम में छुटकारा पाए हमेशा। हो तेरी ओर से, तेरी ओर से मुझे छुटकारा मिलता है, तेरी ओर से, तेरी ओर से मुझे रिहाई मिलती है, तेरी ओर से यीशु मुझे आजादी मिलती है। तो क्यों मैं डरूं, तो क्यों मैं हटूं, इस समय अपने जीवन में चल रही हर एक गतिविधियों में यीशु को उतारे। यदि आप परेशानी में हैं, बोझ में हैं, चिंताओं में हैं, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में रख लें। बोले मैं इन चीजों से बाहर नहीं निकल सकता पिता, मुझे प्रभु आप चाहिए। मेरे मुश्किल हालातों में
मेरे इस अकेलेपन में मुझे तू चाहिए। मेरे लिए जिसने दी जिंदगानी, मैं उसकी खिदमत सदा करूंगा। मेरे लिए जिसने दी जिंदगी, मैं उसकी खिदमत सदा करूंगा। फिर से बोले प्रभु को, मेरे लिए जिसने दी जिंदगानी, मैं उसकी खिदमत सदा करूंगा। कर जाए जान उसकी लगन में, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। आइए बोले मिलके, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। यीशु का हाथ, यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। हो चाहे सामने कैसी भी मुश्किल, मैं उसकी खिदमत सदा करूंगा। हो चाहे सामने कैसी भी मुश्किल, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। मेरे प्रियो, इस समय आप परमेश्वर की ओर देख के चलें। अपनी समस्याओं को, अपने परेशानियों को ना देखें। इस समय केवल मात्र वो यीशु की ओर देख के चलें। हो राहों में कांटे हो अंधेरा, ना कोई साथी, अकेला चलूंगा। मिलके बोले, राहों में कांटे या हो अंधेरा, ना कोई साथी, अकेला चलूंगा। शैतान के तीर यदि घायल भी कर दे, मैं ना डरूं। कम मिलके बोले, मैं ना डरूंगा। शैतान के तीर यदि घायल भी कर दे, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। यीशु का हाथ हाथों में
चलूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, मैं दौड़ूंगा, मैं दौड़ूंगा, मैं दौड़ूंगा, मैं दौड़ूंगा, क्योंकि मेरे साथ यीशु है, मेरे पास यीशु है। मैं दौड़ूंगा, हो मैं रुकूंगा नहीं, मैं दौड़ूंगा यीशु, तू ही है यीशु, यीशु परमेश्वर। हम कहते हैं प्रभु, हम उन समस्याओं के ऊपर चलने वाले यीशु आप हमें बना रहे हैं, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। शैतान के तीर यदि घायल भी कर दे, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। शैतान के तीर यदि घायल भी कर दे, मैं ना डरूं, मैं ना डरूंगा। मेरे प्रियो, यदि शैतान की तीर आपको घायल भी करती है तो बोले परमेश्वर को कि मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि वो तीर जो शैतान की ओर से मेरे ऊपर चलाए जा रहे हैं, परंतु वो मुझे गिराने के लिए नहीं, मुझे और ऊंचा खड़ा करने के लिए प्रभु वो तीर को चलाया जा रहा है। यदि आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं तो बोले ये कमज़ोरी मुझे गिराने के लिए नहीं, परंतु ये कमज़ोरी मुझे ऊंचा खड़ा करने के लिए आई है। ये कमज़ोरी मुझे दूसरों को और आशीषित करने के लिए आई है। ये कमज़ोरी में मैं बलवान होते जाऊंगा, क्योंकि मैंने यीशु के हाथों को थाम रखा है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत कार्य के लिए, अद्भुत अभिषेक के लिए जो आपने हमारे साथ किया। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आप मुश्किल परिस्थितियों में हमारे साथ हमें उन मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालने वाले पिता आप हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं। इस आराधना को मेरे जिंदा जलाली यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। फिर से एक और बार हम बुधवार के प्रार्थना सभा में एकत्रित हुए हैं। जहाँ जहाँ आप इस समय
इस बातों को सुनकर बैठे हैं, परमेश्वर आपको बहुत तायत से आशीष करें। आज वचन को सुनने के लिए हम न्यायों की किताब 5वें अध्याय 2 आयत को पढ़कर हम शुरू करेंगे। न्यायों की किताब जजेस चैप्टर 5 वर्स 2 लिखा है इस प्रकार, इस्राएल के अगुओं ने जो अगुवाई की और प्रजा जो अपनी ही इच्छा से भरती हुई, इसके लिए यहोवा को धन्य कहो। प्रेज़ द लॉर्ड। इस आयत के संदर्भ में आपके सामने रखना चाहूंगा, फिर हम वचन में आगे बढ़ेंगे। जब इस न्यायों के किताब के 4 आयत से आप देखेंगे, दबोरा नाम के एक स्त्री का नाम आपको दिखाई देगा, जो इस्राएल के लिए परमेश्वर के द्वारा चुनी गई एक न्यायी के रूप में, जज के रूप में उनको अगुवाई कर रहे थे। इसका मतलब दबोरा एक सारे इस्राएल के घराने के ऊपर लीडर थी और वे उनके जो विचार विमर्श के अंदर उनको सलाह मशवरा करती थी, उन्हें न्याय दिलाते थे। जो लोगों के जो भी सवाल जवाब थे या कोई कोर्ट कचहरी की बात था तो दबोरा उसके ऊपर जजमेंट देते थी। परमेश्वर ने उनको खड़ा किया। देखिएगा, इस्राएली लोग जो ज्यादातर पुरुषों के ऊपर ज्यादा लीडरशिप के लिए देखते हैं, वहां पर परमेश्वर ने एक स्त्री दबोरा को परमेश्वर ने उठाया। फर्स्ट बात मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर की योजना जब एक व्यक्ति के ऊपर है, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे वो बच्चे हो या और कोई हो, वो चाहे पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, अमीर हो, गरीब हो, लेकिन परमेश्वर का हाथ जब एक व्यक्ति के ऊपर आता है, परमेश्वर उसको बाकी लोगों के नजरों में भी उठाते हैं। उनके बीच में उनके कद को परमेश्वर ऊंचा करता है। जैसे इस प्रकार वचन के अंदर भजन संहिता में लिखा है, उन्नति पूरब पश्चिम दक्षिण उत्तर से कोई दिशा से नहीं आता, बल्कि परमेश्वर से आता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको उठाने वाला है। उसकी ओर देखें, वो सही समय पर आपको उठाएगा। अगर परमेश्वर ने किसी को उठाया है, उनके ओर देख के आपको जलने की जरूरत नहीं, क्योंकि उठाने वाला परमेश्वर आप है। और आपके लिए भी मैं एक परमेश्वर के वचन के वायदे को मैं आपको बोलना चाहता हूं, वह दरिद्रों को उनके घूरे पर से उठाकर देश के प्रधानों के बीच में बिठाने वाला परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। जो भी कोई व्यक्ति उसके हाथों में अपने आप को ज्यादा से ज्यादा देंगे, परमेश्वर उनको उठाएंगे ताकि और भी लोगों के लिए वे एक आशीष का कारण बन जाए। यहां पर इस दबोरा को परमेश्वर उठाते हैं, लेकिन दबोरा इस 4 अध्याय के 8वीं आयत में जब आप देखोगे, दबोरा उनके साथ एक पुरुष को जो इस्राएलियों के मानो सेना के एक कमांडर के तरीके में काम कर रहे थे, या माना जाने वाला एक व्यक्ति, उनका नाम है बाराक। उनको कहते हैं, बाराक को कहते हैं कि वे एक युद्ध में इस्राएलियों को लेकर चलना है। और मैं 6वीं आयत पढ़ देता हूं, तब आपको और क्लियरली समझ आएगा। उसने अबीनोअम के पुत्र बाराक को केदेश नप्ताली में से बुलाकर कहा, क्या इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तालियों और जबूलूनियों में के देश 10,000 पुरुषों को संग ले जा। दबोरा इस आयतों में आपको समझ में आता है, बाराक को एक नियुक्ति दे रहे हैं। क्या नियुक्ति है? कि तुम इतने सारे लोगों को लेकर तुम्हारे दुश्मनों के विरोध में धावा बोलना है। कौन कह रहे हैं? दबोरा, जो परमेश्वर के वाणी इस्राएलियों को पहुंचाते भविष्य वक्ता हैं,
वो स्त्री बाराक को कह रही है कि तुम्हें इन लोगों को लेके एक युद्ध में जाना है। देखिए, परमेश्वर हमसे बात करते हैं, परमेश्वर हमें जीवन का डायरेक्शन देते हैं, लेकिन काफी बार या 99% ऑफ टाइम हम डायरेक्ट परमेश्वर से आवाज हमारे कानों में शायद नहीं सुनते, लेकिन परमेश्वर हमें अपने दासों के द्वारा हमसे बात करते हैं, अपने वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं, स्वप्नों के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं, दर्शनों के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं। लेकिन अगर परमेश्वर बात करते हैं तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? परमेश्वर, मैं आपका दास, आपके बातों को अनुसरण करने के लिए मैं जाता हूं। ये अनुसरण बहुत जरूरी है। कुछ हफ्ते पहले मैंने आपसे प्रचार में कहा था, अनुसरण करना बलि चढ़ाने से उत्तम है, योग्य है। हालेलुया। तो इस प्रकार दबोरा बाराक को कहती है कि जाकर इस तरीके से उन तुम्हारे दुश्मनों के ऊपर तुम्हें युद्ध करना है, धावा कर बोलना है। 8वीं आयत में बाराक दबोरा को जवाब देते हैं कि उनसे कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। बाराक को दबोरा ने कहा तू जा और इनका अगुवाई कर, लेकिन बाराक बोलते हैं अगर तू मेरे साथ जाएंगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो वरना नहीं। आमीन, हालेलुया। मैं यहां पर बाराक नाम के इस व्यक्ति का थोड़ा सा और गहराई में परिचय देना चाहता हूं। ये लगता है ये एक सैनिक अगुवा है, लेकिन उससे बढ़कर उसके नाम का मीनिंग, बाराक नाम के मीनिंग है, उस शब्द का मीनिंग है टू ब्लेस, आशीषित होना, परमेश्वर से आशीषित होना। और उसी शब्द आराधना के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर एक तरह के आराधना के लिए नहीं। एक आराधना के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं हालेल, जिससे हालेलुया बोलते हैं। हालेल का मतलब है झूमते हुए और नाचते हुए उत्साह से परमेश्वर की आराधना करना। लेकिन बाराक का मतलब है नम्रता से, विनम्रता से, हम्बली परमेश्वर की आराधना करना। तो देखिएगा, इन दोनों शब्दों को इकट्ठा करके अब देखिएगा, ये व्यक्ति बाराक, उसके नाम का अर्थ भी ये है, ये व्यक्ति एक ब्लेस्ड व्यक्ति है, आशीषित व्यक्ति है, परमेश्वर का हाथ इसके ऊपर है, परमेश्वर का बुलाहट और अभिषेक इसके ऊपर है, और उसके लिए जरूरी है कि विनम्रता से परमेश्वर के बातों के लिए हां कहकर वो आगे बढ़े, उन चीजों को करें। आमीन। लेकिन बाराक कहते हैं, देबोरा तू मेरे साथ चलोगे तो मैं जाऊंगा। ये कहने के अंदर उसका विनम्रता नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि देबोरा को दिखाई दे रहा है उसका डर, उसको अकेले एक मुहिम में निकलने के लिए मुश्किल, एक हेजिटेशन। देखिए, परमेश्वर काफी बार हमें बुलाते हैं कि कहते हैं कि तू आ मेरे साथ चल। जैसे आपको दिखाई देगा मत्ती रचित सुसमाचार के 4 अध्याय के 19वीं आयत में, उसमें पहले चेलों को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। आमीन। 2 स्टेप है उसमें। एक है मेरे पीछे चलो, वो मेरे पीछे चलने के समय में तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस मेरे पीछे चलना है। इन लोगों के लिए एक डेस्टिनेशन था यीशु मसीह। यीशु मसीह जहां जाएंगे हम उनके पीछे चलेंगे। यीशु मसीह जो खाने देंगे वो हम खाएंगे। यीशु मसीह जहां लेके चलेंगे वहां हम चलेंगे। उस तरह की एक बात। लेकिन फिर एक दूसरा स्टेप आता है जहां पर यीशु मसीह उनके साथ नहीं जाएंगे, बल्कि उनको भेजेंगे और कहेंगे तुम नाना प्रकार के जातियों को चेला बनाए। सवाल सिर्फ ये नहीं है तुम यीशु के पीछे चलते हो या नहीं, बल्कि ये भी सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब यीशु तुम्हें कहेंगे कि जाओ तो तब तुम जाने के लिए तैयार हो या नहीं हो। आमीन।
बहुत लोगों के लिए यीशु के पास आना ही मुश्किल है। आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो मुझे लगता है वो स्टेप आपने पार कर दिया। आप यीशु के पास आ चुके हैं, यीशु के ऊपर विश्वास कर चुके हैं, लेकिन परमेश्वर एक समय में आकर आपको कहते हैं, बेटा अब तू मेरे पास आया, अब मैं तुझे भेजना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू सेंड यू। मैं तुम्हें भेजना चाहता हूं, मैं तुम्हें आशीष का एक कारण बनाना चाहता हूं, मैं तुम्हें लोगों के बीच में इस्तेमाल करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे शब्दों को लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, मैं तुम्हें मुश्किल जगहों में खड़ा करना चाहता हूं कि ताकि तू मेरा गवाह बने। आमीन। परमेश्वर का बुलाहट, जैसे मैंने पिछले हफ्ते आपको कहा, उसकी योजना हमारे लिए महान है, सुंदर है, कुशल की है, लेकिन वर्तमान समय में एट द प्रेजेंट मोमेंट शायद आपको हिम्मत जोड़ने में दिक्कत हो सकता है। प्रभु ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन परमेश्वर जब हमें बुलाते हैं, उसके अंदर कूद पड़ना, उस चीज को गले से लगाना आशीषित होने के लिए बहुत जरूरी है। पतरस और बाकी संगी चेलों के लिए 3-3.5 साल यीशु के साथ रहना था। उसके बाद उनको जरूरी था कि वो मुश्किलों का सामना करें, यहूदी लोगों का सामना करें। वे उनको जेल में डाल रहा है, वे उनको परेशान कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अधोलोक के फाटक कलीसिया के विरोध में प्रबल नहीं होंगे, उसी प्रकार मानो प्रभु का वचन आपसे कहते हैं, अधोलोक के फाटक तुम्हारे विरोध में प्रबल नहीं होगा। अधोलोक के फाटक तुम जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए हैं उसके ऊपर प्रबल नहीं होगा। तुम जब जाओगे तुम्हारे सामने रास्ता खुलने लगेगा। जो मुश्किल तुम्हें लगता था, तुम और किसी के पीछे जो छुप जाते थे, अब जब तुम निकलोगे परमेश्वर तुम्हें मजबूत करेगा, परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे ऊपर मंडराते रहेगा। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। दबोरा बाराक को कहती हैं, तू इस प्रकार से आगे बढ़ के कर। बाराक डर जाता है, कहते हैं जब तक आप मेरे साथ नहीं जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। तो दबोरा का जवाब देखिएगा 9वीं आयत में, 4थे अध्याय का 9वीं आयत। उसने कहा, निसंदेह मैं तेरे संग चलूंगी, तो भी इस यात्रा से तेरी कुछ बड़ाई ना होगी, क्योंकि यहोवा सीसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। दबोरा कह रही है, चलो तुम मजबूर कर रहे हो तो मैं तेरे साथ चलूंगी, लेकिन समझ लो तुम्हारे इस रिक्वेस्ट के वजह से, इस जिद के वजह से सीसेरा को, जो तुम्हारे दुश्मन राजा हैं, उसको मारने का जो बड़ाई, जो नाम तुझे जो मिलना है वो तुझे नहीं मिलेगा, बल्कि एक स्त्री को मिलेगा। अपनी बात नहीं कह रही है दबोरा, स्त्री मतलब अपनी बात नहीं कह रहे, परमेश्वर से एक भविष्यवाणी वो कह रही है। ये मुहिम को तुझे अगुवाई करना था, ये युद्ध को तुझे अगुवाई करना था, लेकिन तुम नहीं कर रहे हो, तो उस वजह से बातें डाइवर्ट होने वाला है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर जब आपके हाथों में रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना, निभाना आपके लिए परमेश्वर के योजनाएं सारी पूरी तरह से पूर्ण होने के लिए जरूरी कदम है। आपको लगेगा मेरे लिए मुश्किल है, मैं कभी करा नहीं ऐसे, या आप सोचेंगे अगर मैं इनके कहने के बातों को सुन के अगर करूंगा तो इनको क्या लगेगा। भविष्यवक्ता तो दबोरा है, ये अगुवाई कर रही थी, मैं थोड़ा और नम्र हो जाता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, झूठी नम्रता से बढ़िया परमेश्वर के बातों को मानना है।
आपको मालूम है मूसा के साथ क्या हुआ? मूसा को परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें भेजता हूं फिरौन के सामने खड़े होने के लिए। फिर मूसा क्या बोलते हैं? मूसा कहते हैं, परमेश्वर मुझे बोलना नहीं आता, मैं तुतलाता हूं, और किसी को भेजिए। फिर परमेश्वर लास्ट में आके मान जाते हैं, कहते हैं चलो एक काम करते हैं, तेरा भाई हारून वो तुम्हारे जगह पर बात करेगा, वो तुम्हारे लिए भविष्यवक्ता बनेगा। तो फिर उनके सामने बात कौन कर रहे हैं? हारून बात कर रहे हैं। जो जिम्मेदारी मूसा को करना था वो जिम्मेदारी आधा मानो हारून के हाथों में। उसके वजह से क्या हुआ मालूम है? हारून को जिस लेवल में उठाना नहीं था उस लेवल में परमेश्वर के लोगों के बीच में उसको उठाना पड़ा, जिसके वजह से जब मूसा पहाड़ में परमेश्वर के उपस्थिति में बैठे थे, हारून खुद लीडर बनके इस्राएलियों के लिए मूरत बनाकर ये तुम्हारा परमेश्वर करके उनके सामने रख दिया। वे सभी लोग यहोवा परमेश्वर से हटकर उस मूरत के सामने दंडवत करने लगा। परमेश्वर जब एक बात कहते हैं, वो चाहे आपको समझ आए या ना आए, उसके पीछे एक वजह होता है, उसका एक दूरगामी एक फल होता है। आपको समझना है, आपको अपने हृदय में बात डालना है। प्रभु आप मुझसे एक बात कहेंगे तो मैं बिना सवाल, निसंदेह, बिना हिचकिचाहट मैं उसको करूंगा। हालेलुया। देखिएगा चौथे अध्याय में जब आप देखोगे, जैसे दबोरा ने कहा, 18वीं आयत से नीचे को आपको दिखाई देगा, सीसेरा को मारने का, उस दुश्मन राजा को मारने का श्रेय एक स्त्री को जाता है। सीसेरा बाराक के हाथ से फिसल के चला जाता है। यह सारा एपिसोड खत्म हो गया। उसके बाद 5वीं अध्याय में दबोरा भविष्यवाणी का एक गीत गाती है। वो हमने शुरू में आपके लिए पढ़ा था। क्या लिखा था? इस्राएल के अगुओं ने जो अगुवाई की और प्रजा जो अपनी ही इच्छा से भरती हुई, इसके लिए यहोवा को धन्य कहो। दो बातें। इस्राएल के अगुओं ने जो अगुवाई की उसके लिए यहोवा को धन्यवाद। देखिए, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर जब तैयार करके खड़े करते हैं, तब उनका जिम्मेदारी होता है वे खुलकर आगे आके अगुवाई करें। ये प्रभु के लोग हैं, ये प्रभु ने दिया गया काम है, ये समझकर निकल के करना शुरू करें। परमेश्वर एक बात जब कहते हैं, वो इंसान बार बार बोल के बेटा कर, निकल, थोड़ा और कर ले, ये बोलने के तरीके में मत लीजिएगा। परमेश्वर की आवाज राजाओं के राजा की आवाज है। वो दोबारा बार बार आपको दोहराने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। परमेश्वर जिनको पिकअप करते हैं, परमेश्वर जिनको चुनते हैं, वो जिनको परमेश्वर बुलाहट देते हैं, जिनको परमेश्वर चुन के अलग करते हैं, उनसे परमेश्वर जब कहते हैं, उनको ये समझना है जब तक अगली आज्ञा ना आए तब तक करते रहने के लिए मुझे एक नियुक्ति दिया है। क्या आप में से किसी को परमेश्वर ने उसके सुसमाचार को प्रचार करने के लिए बुलाया? वो बुलाहट परमेश्वर ने बीच में उसको हटाया नहीं है। रोमियों के पत्र में इस प्रकार लिखा है, His calling and gifting are irrevocable। उसका बुलाहट कभी भी वो हटाते नहीं है। मतलब अगर आप बैठ के रो रहे हैं, ओ प्रभु ने मुझे तब बुलाया था, मैं कना नहीं। अरे परमेश्वर के बुलाहट तुम्हारे ऊपर जो प्रभु ने दिया उसको प्रभु ने हटाया नहीं है, अभी भी परमेश्वर उस पे कायम है। प्रभु कहते तू उठ और करना शुरू कर, उसके ऊपर आप प्रभु की आशीष होगा।
अगर नहीं कराए तो प्रभु की उपस्थिति में मन फिराएं और कहें, प्रभु मैं आपके ज्योति को, अभिषेक को लेकर मैं खड़ा हो जाऊंगा, मैं आपके हाथों में इस्तेमाल हो जाऊंगा। वहां पर परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आता है। फिर कहते हैं, जब प्रभु के लोग अपनी ही इच्छा से भर्ती होते हैं, यहोवा को धन्य कहो। अपनी इच्छा से। मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमें एक योजना के अंतर्गत दिल्ली शहर में रखा है, या जहां पर भी आप हैं प्रभु ने रखा है। अपने आप को परमेश्वर के इस कार्यक्रम में भर्ती कराना है। किनारे बैठ के तमाशा नहीं देखना है। परमेश्वर के इस योजना में, परमेश्वर के इस कार्य में अपने आप को शामिल करना है। प्रभु जहां आप भेजेंगे, जो आप करने के लिए कहेंगे, वो करने के लिए मैं तैयार हूं। आप मुझे इस्तेमाल कर। जैसे यशायाह नबी ने कहा, मैं यहां तेरा दास, मुझे भेज। जैसे मरियम ने कहा, मैं तेरी दासी, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। ऐसे अपनी इच्छा से भर्ती होने वाले कार्यों में, परमेश्वर के कार्यों में भर्ती होने वाले, उत्साह रखने वाले लोगों की जरूरत है। मैं कहना चाहता हूं आपसे, आज पवित्र आत्मा बात करना चाहते हैं। प्रभु ने जो भी बातें आपके हृदय में डाला है, उसके लिए और कोई आंखें उत्साह भरने की अभी जरूरत नहीं है। प्रभु ने कहा है तो तुम्हारा जिम्मेदारी है, जब तक अगली आज्ञा ना आए, जब तक अगली डाइवर्शन ना आए, जब तक आपका समय खत्म ना हो जाए, तब तक करते रहने के लिए प्रभु ने आपको एक बुलाहट दिया है। आज समर्पण करें अपने आप को। प्रभु जी, मैं इस समय आपके लोगों के साथ दुआ करता हूं। जो आपकी योजना आपके लोगों के लिए है, मेरे लिए है, कलीसिया के लिए है, आपने नियुक्ति दिया है, उसको पूर्ण रूप से, उसके पूरे इंटेंसिटी के साथ करने के लिए हम अपने आप को देते हैं। अगर हमने नजरअंदाज किया, उसको हल्के में लिया, तो आप हमें माफ करें, क्षमा करें प्रभु। हम स्व इच्छा से आपकी योजना में अपने आप को शामिल करते हैं। हमारे गलतियों को माफ कर, आपके अभिषेक हमारे ऊपर बने रहने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपको महिमा देते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। मेरा विश्वास है ये वचन आपके लिए बहुत आशीष का कारण बना। अगर ऐसा है तो और 2-3 लोगों को ये वचन, ये मैसेज आप शेयर करें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।